अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मजे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी ट्यूसडे। अभी 12 बजने वाले हैं तो टाइम आफ्टरनून ही कर लेते हैं। चलें जी, आफ्टरनून का बना लेते हैं। मॉर्निंग ही है लेकिन चलें, धूप निकली हुई अच्छी खासी, तो आफ्टरनून का बना लेते हैं। पहले तो मुझे आप सब बताएं कैसा रहा जी आपका वीकेंड, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन, कैसा चल रहा है सब कुछ। आई होप बिल्कुल ठीक सब कुछ चल रहा है। तो आज का व्लॉग ना बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही स्पेशल है। तो मैंने कहा ना आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी जरूर। काफी टाइम से मैं सोची थी ये काम करने को, लेकिन मसला ये है ना कि जब आपने कभी कोई ऐसा काम किया नहीं होता ना तो आपको थोड़ी झिझक होती है इस बात की। तो अब वो झिझक मैंने खत्म कर दी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत जबरदस्त बनाऊंगी आपके लिए और आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज का व्लॉग ना आप समझ लें कि एक किस्म का इंटरव्यू है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का। मैं कोशिश करूंगी कि काम करूं। मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। जो आज मैं काम करने जा रही हूँ पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो आज मैं ना आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही बाहिम्मत औरत से, जो एज अ मॉम हो के, एज अ मदर हो के, इन्होंने खुद अपने सर पे अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से जो है ना, इन्होंने अपना एक बनाया है बिजनेस वुमन का एक टैग बनाया है उन्होंने अपने लिए खुद ही, किसी की मदद नहीं ली उन्होंने। तो वो खुद इतनी बाहिम्मत औरत है, वो उनको देखे मैं खुद मोटिवेट होती हूँ उनको देख देख के। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ उनका एक इंटरव्यू शेयर करूं, उनको उनकी जर्नी आपके साथ कोशिश करूंगी शेयर करने की। इवन जिस तरह वो काम करती है ना, आज मैं उनका काम आपके साथ शेयर करूं। तो मैं काम आपको बताऊंगी कि वो कैसे करती हैं, कैसे नहीं करती। इंशाल्लाह वो अभी मैं उनके बस पहुंचने लगी हूँ उनके काम पे। तो मैं अभी गाड़ी पार्क करती हूँ, तो फिर मैं इनके साथ जो है ना देखती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह जो है मेहनत करती हैं, किस तरह सारा अपना सिस्टम चलाती है, खुद अकेले मैनेज करती हैं। खैर से तो बस अभी मुझे पार्किंग मिले तो मैं आपको लेके चलती हूँ। तो मेरे साथ रहें और अपडेट रखते हैं, व्लॉग भी साथ साथ। सो पार्किंग मिल गई है। अभी मैं आई हुई उनके फूड ट्रक के सामने। तो जी हाँ, ये वही मेरी आंटी हैं जिनका फूड ट्रक है। और कई बार मैं इनके वीडियोस मतलब क्लिप्स बनाती रही हूँ, लेकिन प्रॉपर इनको मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई। तो आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो पूरी वीडियो मैं आपको शेयर करूँ कि किस तरह वो करती हैं, किस तरह काम करती हैं, कैसे ये मैनेज करती हैं सारा इंशाल्लाह। तो मेरे बैक साइड पे अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा लाहौरी रेस्टोरेशन रापिड। तो ये इनका फूड ट्रक है, ये इनका फ्रंट साइड है ये वाला। तो मैं बैक कैमरा करके आपको पूरा इनका दिखाती हूँ व्यू। तो ये रहा जी इनका पूरा डेटा जो लिखा हुआ है इनके ट्रक के ऊपर, लाहौरी रेस्टोरेशन रापिड, स्पेशलिटी इंडियन पाकिस्तानी सैंडविच ए प्ला। सो ये सैंडविचेस भी करती हैं, मेन जो फूड है राइस के साथ वो भी करती हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो जो है बिरयानी, गर्मियों में मैंगो लस्सी भी देती हैं। तो आज मैं इनके काम के लिए मतलब अपने काम से आई हूँ, उनकी वीडियो बनानी है। सो यहाँ पे जी ये देखें, ये अभी काम होने लगा है शुरू खैर से। और स्टार्ट करने के लिए काम तो ज़रूरत है जी जनरेटर की। और ये देखें इतनी बाहिम्मत लेडी है, इनको सलाम। इतना भारी जनरेटर जी ये खुद ही उठाती हैं, खुद ही सारे काम करती हैं। तो यहाँ पे जी जनरेटर ऑन हो रहा है और यहाँ पे ये तार लगाती हैं इस तरह, और ये सारा कनेक्शन होता है इनका अंदर, जितने भी इनके फ्रिज और चूल्हा और बाकी जितना भी सिस्टम लाइट्स का चलता है वो साथ में है। फ्रंट तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको ना इनका बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड पे भी तकरीबन सेम ही चीज़ लिखी हुई है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनका फेस मैं ना दिखाऊँ, तो इसलिए आपको थोड़ी अभी इन्होंने अपना ये फ्रंट जो है ना ये ओपन कर दिया। ये फ्रंट है ओपन होने के बाद। तो अभी मैं वैन के अंदर आ गई हूँ, तो मैंने सोचा अंदर से भी थोड़ा सा दिखा दूँ। नॉर्मली आपने देखा हुआ है लेकिन उस तरह नहीं देखा जैसे मैं आज दिखाने लगी हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सैंडविचेस भी बनाती हैं। तो ये फ्रेंच ब्रेड है जिसको हम बैगेट कहते हैं, तो ये भी साथ में हो रहे हैं रेडी। और यहाँ पे इनके होते हैं बॉइल्ड राइस। जाहिर है उन्होंने राइस यहाँ तो नहीं बॉईल करने, घर से बॉईल करके लाती हैं और हॉट पॉट पे अच्छी खासे जो है ना गर्म रहते हैं। यहाँ पे रेडी हो रहे हैं समोसे और वो तरी का मसाला। और देख लें जी बहुत ही साफ सुथरे इनके काम है।
मैं हमेशा यहाँ से खाना लेके भी जाती हूँ और जब हम लोगों के यहाँ कोई फंक्शन हो ना, हम लोग इन्हीं से ऑर्डर करते हैं। मेरी बहन के मतलब बेटे की जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी, इन्हों ही ने खाना रेडी करके दिया था और बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो ये रहे जी, काम हो रहे हैं। ये देखिए, आपको कितना अर्सा हो गया आप ये काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 2015 से मैंने शुरू किया था, आज मेरे 7 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 7 साल हो गए आप ये काम कर रही हैं। मतलब इस जगह पे सेम प्लस सेम जगह? ओके, सेम जगह पे मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आता है खाना। माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत दे जी। आमीन। आप जी खैर से फर्स्ट मेन्यू रेडी हो गया। ये क्या है? ये बीफ करी है। बीफ करी, ओके, बीफ है ये, ठीक। ऊपर से उन्होंने स्प्रिंकल किया है मेथी, कसूरी मेथी। और ये फर्स्ट मेन्यू रेडी हो गया फर्स्ट कस्टमर के लिए। ये होती हैं ऐसी माएँ, ऐसी औरतें जो अपना नाम रोशन करती हैं अपने काम के जरिए से। Anche che è normal. Merci beaucoup, buongiorno a vous, bon appétit. No? Allez-y. अभी थोड़ा रश लगा हुआ है, थोड़ा रश कम हो तो फिर हाँ। इनसे Merci इंटरव्यू beaucoup, लेते हैं bonjour, और पूछते हैं कि क्या मोटिवेशन थी कि ये बाहर निकली हैं, काम करना शुरू किया, इनकी स्टोरी सुनते हैं इनसे। इस तरह पैन पे रश लगा होता है। अब जाहिर है मैं लोगों की वो शक्लें तो नहीं दिखाऊंगी, ऑब्जेक्शन होते हैं लोगों को। और ये सारा एरिया है बाहर में, बहुत अच्छी लोकेशन है इनकी, सारे ऑफिसेज हैं और यहाँ पे बस स्टॉप भी है, इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। तो भी रश आहिस्ता आहिस्ता होगी इनकी तरफ। तो इनके पास जो है पकोड़े, समोसे ये भी अवेलेबल हैं। तो पकोड़े भी यहीं पे बनाती हैं, समोसे भी यहीं पे बना के देती हैं गर्मा गर्म, और थोड़े से यहाँ पे रख लेती हैं और बाद में जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है उस लिहाज से वो देती हैं, फिर सर्व करती हैं। ये बैंगन का भुर्ता तो कभी कभी औरतों का दिल करता अपने मियाँ का बना दे, लेकिन उन बेचारियों का बस नहीं चलता। पहले जो रश वो आपने जब देखा था वो तो सिर्फ अभी स्टार्ट था, और ये जो है ना थोड़ा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो है जितने ऑफिसेज हैं आसपास, वहाँ से लोग लंच ब्रेक के लिए निकल रहे थे। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी रश है। अभी और आगे आपको रश नज़र आएगी। मेरी कोशिश थी कि मैं पूरा प्रॉपर वीडियो अच्छे तरीके से बनाऊँ, लेकिन यू नो जब इस तरह कस्टमर आसपास हों तो अच्छा भी नहीं लगता कि आप कैमरा लेके इनके सर पे खड़े हों। तो दिल तो मेरा बहुत था इनसे जाके मैं क्वेश्चन आंसर करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी काम का टाइम है, मैं क्या इन लोगों को डिस्टर्ब करूँ। तो बाकी के काम भी साथ साथ हैं और चलते हैं अभी इनके इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, आपको कितना टाइम लगता है पूरा ये सारा प्रिपरेशन करने में? 6 बजे से 10 बजे तक जाहिर है मैरिनेट करना होता है, चिकन वगैरह, चावल बनाने होते हैं, बिरयानी होती है, सब चीज़ें मैरिनेट करनी पड़ती हैं। तो तकरीबन मुझे सुबह नमाज के बाद शुरू हो जाती हूँ और उसके बाद ये है कि 10 बजे 10:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने बजे आती हैं? यहाँ मैं 11:30 बजे मुझे ओपन करनी होती है वैन, और मैं तकरीबन 1:30 बजे तक यहीं होती हूँ। अच्छा, 2 घंटे की सर्विस यहाँ की होती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस जाके फॉर नेक्स्ट डे के लिए सेम चीज़ें बनानी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आपने यहाँ पे इस जगह पे काम स्टार्ट किया है तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई कस्टमर बनाने में, पब्लिसिटी करने में? नहीं, देखें परेशानी तो हर काम के लिए, जब आपने कोई चीज़ करनी है उसके लिए होती है, आपको मेहनत दरकार होती है। और उसके लिए कि आइडिया कोई नहीं था इस काम का, लेकिन एक ज़रूरत बन गई थी, करना था। उस ज़रूरत जब आपकी कोई चीज़ आपका मकसद बन जाती है बिल्कुल, तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ता है। और जब आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप एक मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लें कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। मेहनत तो हर कोई करता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेहनत को कंप्लीट उसका अजर जब मिल जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले मुझे इतना यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। फर्स्ट डे जिस वक्त आके मैंने वैन लगाई है तो मैं अपनी सेल देख के बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आपकी पहली सीढ़ी जो होती है वो आपकी आखिरी सीढ़ी नहीं है। बेशक, तो आप शुरू करो, मेहनत करो, उसका फल मैं ज़रूर दूंगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो वो मैंने मेहनत करती गई ये सोचे बगैर कि इसका फल कितना मुझे मिलना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी ज़ात ने मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा, मेरी बसात से ज़्यादा मुझे फल दिया।
चलिए, हमारी जो है दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह और कामयाबी दें और तरक्की दें आपके बिजनेस में। आमीन। और आपकी स्पेशलिटी क्या है आपकी वैली की? मैं जी यहाँ खाने बनाती हूँ, इंडियन और पाकिस्तानी खाने हैं हमारे सारे, और इसमें सैंडविचेस भी आ जाते हैं, इसमें मेन्यूज़ भी हैं आपके पास। विद द राइस के साथ है चिकन करी है, चिकन टिक्का मसाला है, और आपके पास बिफ है, स्मोक बिफ है, कीमा मटर है, प्राउंस हैं, प्राउंस कड़ी है, पालक चिकन है, पालक गोश्त है, तोरियां हैं, मतलब काफी चने वैरायटी है। या काफ़ी वैराइटीज़ हैं। सैंडविचेस में भी सेम है, सीख कबाब है, टिक्का मसाला है, चिकन करी है, बिफ है। तो लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं? आपका क्या सबसे ज्यादा बिकता है? ज़्यादा मेरी तरफ जो जाता है वो चिकन टिक्का मसाला और चिकन करी, हाँ, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चिकन करी तो Speciality बहुत मेरी ज्यादा, है। बिल्कुल ऐसा और ही है। चीज़ नान रोल बहुत पसंद किए जाते हैं। वो भी, तो वो आप भी चीज नान भी बनाती हैं? चीज़ नान मैंने मेन्यू रखी है ना पर जोड़ के। अच्छा, मंडे को होता है कोफ्ता, चिकन कोफ्ता, ठीक। मंगल को होता है चिकन कोरमा, बुध को होता है चिकन बिरयानी, जुमेरात को होते हैं चीज़ नान रोल, और फ्राइडे को होती हैं नूडल्स विद द लेग्यूम। तो वीकेंड ऑफ होता है आपका? वीकेंड ऑफ होता है, ठीक। परचेजिंग और बाकी तो चले, आपका अपना बिजनेस है, वीकेंड ऑफ तो होता नहीं है, सारे काम करने Yes, पड़ते हैं yes. साथ साथ, घर के शॉपिंग काम के के ये ऐसा। हाँ बिल्कुल, घर के काम के साथ। हाउस वाइफ भी कहेंगे क्योंकि आप घर पे भी होती हैं, लेकिन बिल्कुल। वर्किंग लेडी भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके मतलब फैमिली की सपोर्ट है आपके साथ? शुरू में इतना ज़्यादा किसी का नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं चलिए। हर चीज़ में, क्योंकि जाहिर है जब कभी मैं उनको वो टाइम नहीं दे सकती हूँ ना, वो उसको जब एडजस्ट करते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ। और मेरी बड़ी बेटी, मेरी दूसरी बेटी भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, बेटा भी करता है, लेकिन अभी वो छोटा है। चलिए, अल्लाह पाक इसी तरह आपको और तरक्की दे जी। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया थैंक यू। वीडियो बनाने के लिए, आपने मुझे इजाजत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं इस इंटरव्यू के लिए और इस काम के लिए मैं तैयार रहूं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि मेरे लिए कोई इंटरव्यू भी आगे तैयार रखेगा। जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब इस हक में हूँ कि औरत ने अगर कोई काम किया, अचीव किया है, तो इसको बिल्कुल प्रमोट करो, जी, उनका बिल्कुल। साथ दो। बिल्कुल, मैं खुद अपनी जितनी लेडीज़ हैं, अपनी पाकिस्तानी इंडियंस, जितनी एशियन वुमेन्स हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ होम वाइफ बनकर ही रहें। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई ऐसा हुनर है तो प्लीज़ आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं कि वर्किंग वुमेन, आप जब वर्किंग वुमेन हो जाते हो तो वो एक गलत साइड पे ही चीज़ जाती है। आप इसको पॉजिटिवली लें और पॉजिटिवली सोचें बिल्कुल। और आगे बढ़ें ज़रूर। अगर आपकी कोई मजबूरी है, कुछ भी है, ये आपका अपने रिलैक्स भी आप हो जाते हैं, काम के साथ आप रिलैक्स ऐसा ही है। मैं वही पूछने वाली थी कि आपके पास क्या मैसेज है देने के लिए, तो आपने इसी बात में मैसेज भी आपने कन्वे कर जी दिया। बिल्कुल, मैं अपनी सारी बहनों के लिए यही कहती हूँ कि ज़रूर आप किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं कि आप सेम, जो आपके पास स्पेशलिटी आपकी है, आप उससे बात करें। आपको पता है कि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। बेशक। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम करें, आप एक मैसेज किसी को सेंड भी कर देते हैं ना, और उससे उसका भला हो जाता है, ये भी सदका जारिया है। बेशक। तो बस जी, ये था मेरा आज का इंटरव्यू, इनके साथ आपका लेने की और यहाँ पे इंटरव्यू करने की। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।